तो देखते हैं जगदीश्वर इस संसार में कैसे व्यापक हैं। तो विष्णुरटस्मसि विष्णु स्वप्ने वे रथो विष्णु सूरसि विष्णुर्धुवसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। तो इस तरह से इसमें आ रहा है कि जो विष्णु है, विष्णु मतलब व्यापक से का साथ। अब देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि ईश्वर व्यापक हैं। व्यापक कैसे हैं? ईश्वर संसार में व्यापक हैं और सबको इस तरह से स्थिर रखे हुए हैं, वरना ये अपने कारण में चले जाते। एक तरह से स्थिर रखे हुए हैं इनको। ईश्वर निश्चल हैं ये। इसमें कह रहे हैं कि देखो, सर्व सुखाभिव्याप्ता। तो ईश्वर ने देखो ध्रुवम निश्चल, मतलब इस तरह से निश्चल कर रखे हैं ईश्वर ने। तो इससे पता लगता है कि ईश्वर सबका सुख देने वाला है। तो ईश्वर के सब कार्य सुख के लिए होते हैं। तो जब ईश्वर इनमें ईश्वर सब संसार में व्यापक हुआ, इन पदार्थों में व्यापक हुआ, तो हमें इससे क्या सीखने को मिलता है कि हाँ, कि ये किसी बड़े प्रयोजन के लिए की गई है, कि ये निश्चल है, स्थिर है किसी बड़े प्रयोजन के लिए। तो बड़ा प्रयोजन क्या है? सबसे बड़ा हम ही तो हैं यहाँ पर, और कौन है यहाँ पर? हम आत्मा ही है यहाँ पर, और इससे बड़ा प्रयोजन कौन होता है? तो सब ये हमारे लिए ही है साधन। तो इनका उपयोग करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इनका उपयोग कैसे करें? तो ईश्वर ने इसलिए इनकी आयु रखी है कि हम इन पर क्या क्या प्रतिक्रिया कर सकते हैं। तो हम इन पर प्रतिक्रिया करके इनसे सुख ले सकते हैं और इनकी आयु बढ़ा सकते हैं। जब हम देखेंगे कि लोग क्या क्या गलत प्रतिक्रिया कर रहे हैं इन पदार्थों पर, तो हम उनको रोक सकते हैं इत्यादि, या उनको नज़र पता कर सकते हैं कैसे कैसे इस वस्तु को नुकसान पड़ सकता है, वस्तु को नुकसान हो सकता है। उसको जांच करके, उसको परख करके, उसको फिर हम उस वस्तु को संभाल कर सुख बढ़ा सकते हैं। तो यही है इसमें कि उत्पन्न होकर प्रकाश सब सुख उत्पन्न करने ईश्वर सब जगत के यज्ञ का साधन है। तो ये इसलिए ही तो है क्या कहना चाह रहे हैं कि जब ईश्वर इन सब में व्यापक हुए, सब पदार्थों में ईश्वर ने इनको स्थिर रखा है, तो क्यों? वो सबसे बड़ा प्रयोजन ये है कि हम हैं यहाँ पर, और कोई है नहीं। आत्मा तरह से आत्मा ही तो है हम सब। तो आत्मा के लिए ही है, तो ये इस सब के लिए है। एक तरह से सबकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए इस पर। आयु इसलिए है पदार्थों की, सब इस पर प्रतिक्रिया कर सके कि ये जो, तो ये किसी बड़े प्रयोजन के लिए। सबसे बड़ा प्रयोजन क्या है? तो सबसे बड़े प्रयोजन हम ही तो हैं सब। तो हम सब के लिए, तो हम सबको मिल के हम सबको मिल के एक दूसरे को साधन की सहायता देनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए साधनों के प्रति, और अपना जो बन सकते हैं। तो यही है। तो जैसे हम बुरा करता है सब वस्तुओं का, जैसे कोई गंदगी फैलाता है, समुद्र को दूषित करता है, तो यही तो है कि कितने लंबे समय तक इनको व्यक्ति दूषित कर सकता है। क्योंकि व्यक्ति के मन में कभी भी कुछ आ सकता है, वो कभी भी अविद्या के कारण कभी भी कुछ गलत कर सकता है। कभी भी कुछ घूमने गया और समुद्र में जो गंदगी फैलाई, और अविद्या के कारण जानबूझ के करता है और अपने मज़े के लिए करता है। वो सावधान भी रह सकता, वो अच्छा भी कर सकता था, वो एक तरह से भला भी कर सकता था, परंतु उसने काम चोरी में उसने गलत कर देते हैं हमारे यहाँ पर। पैसे के लालच में, काम चोरी के लालच में, काम से बचने के लिए, तो हम जैसे कि पेड़ लगा देते हैं जहाँ पर उसकी वातावरण के जलवायु के अनुकूल भी नहीं है, तो वो बाकी पेड़ों को भी नुकसान करता है। तो फिर हम मेहनत करते रहते हैं, तो हमारी मेहनत वह बेकार है। क्योंकि हमने वो मेहनत देखी है, कि हमने मेहनत जो करी है वह यही तो है कि हम कैसी प्रतिक्रिया कर रहे हैं किसी वस्तु पर, ईश्वर की वस्तु पर कैसी प्रतिक्रिया कर रहे हैं जिससे हम दूसरों को प्रभावित करें। क्योंकि हर वस्तु सबकी है, वस्तु सबके लिए है, तो हम कैसे प्रभावित कर रहे हैं? तो हमारा हर कर्म प्रभावित कर रहा है उस वस्तु को दूसरे व्यक्ति के लिए। क्योंकि वस्तु सबके लिए है, तो हमारा हर कर्म दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है। तो इससे हम एक तरह से पाप के, एक तरह से हम भागी बनने अब कर्म के। तो क्योंकि हम अच्छा नहीं कर रहे, फिर कि हम जैसी यहाँ के परिस्थिति के अनुकूल हम कार्य नहीं कर रहे, परिस्थिति के अनुकूल हम वस्तुओं का उपयोग नहीं कर रहे, पैसे के लिए उपयोग कर रहे, तो ये गलत है। नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि ईश्वर सब में व्यापक है, ईश्वर सबका रक्षा ईश्वर सब में निश्चल स्थिर है, तो उससे पता लगता है कि सबके लिए देखना पड़ता है। ओम।